क्या टीएमसी में बगावत अब खुली जंग में बदल चुकी है? क्या चुनावी हार के बाद पार्टी दो छड़ों में बंटती जा रही है? और आखिर क्यों अभिषेक बनर्जी ने अपने ही बागी नेताओं को ऐसी चुनौती दे डाली जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल मचा दी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर बढ़ती बगावत की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को झटका लगने के बाद लगातार सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी बीच पहली बार टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बागी नेताओं को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी छोड़ चुके नेता दोबारा ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस आ जाते हैं तो वह सिर्फ 1 घंटे के भीतर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। यह बयान इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी में बढ़ती नाराजगी और टूट की सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली है। कई बागी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संगठन चलाने के तरीके से वे असहमत हैं और इसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। अब उन्हीं आरोपों का जवाब अभिषेक बनर्जी ने बेहद आक्रामक अंदाज में दे दिया है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर सचमुच समस्या वही है तो फिर पार्टी छोड़ चुके सभी सांसद, विधायक और नेता वापस आ जाएं। उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से पार्टी छोड़ी है तो दीदी यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आइए। अगर आप लौट आते हैं तो मैं 1 घंटे के भीतर अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दूंगा। अभिषेक ने सिर्फ चुनौती ही नहीं दी बल्कि ये भी कहा कि जो भी नेता वापस आना चाहते हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम से पहले अगर कोई नेता टीएमसी में लौटना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि वे खुद यह सुनिश्चित करेंगे कि लौटने वाले नेताओं को पार्टी में सम्मानजनक स्थान मिले। लेकिन इसके बाद अभिषेक का बयान और भी तीखा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने वाले अधिकांश नेताओं ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर लिया है। उनके मुताबिक इन नेताओं का एक तय फॉर्मूला है, पहले टीएमसी छोड़ो, फिर बीजेपी या किसी बागी गुट में शामिल हो जाओ, उसके बाद ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राहत हासिल करो और फिर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाना शुरू कर दो। यही नहीं, उन्होंने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी या अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। अभिषेक ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसे जांच का सामना करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि खुद उन्हें भी कई बार जांच एजेंसियों के समन मिले हैं, कई मामलों में पूछताछ हुई है, लेकिन उन्होंने कभी जांच से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है, ना कि किसी जांच एजेंसी से मिलने वाली राहत। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2024 के चुनावी सफलता का श्रेय उन्हें याद दिलाया जाता तो पार्टी की कमियों और हार की जिम्मेदारी लेने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता गया। कई सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें कई ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो वर्षों तक ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। इन नेताओं का आरोप है कि पार्टी के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया बदल गई है और संगठन में पुराने नेताओं की भूमिका लगातार कम होती जा रही है। हाल ही में वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के बागी खेमे में शामिल होने के बाद ये विवाद और गहरा हो गया। खास बात ये रही कि उनकी पत्नी और बेटों को ईडी का समन मिलने के ठीक अगले दिन उन्होंने ममता खेमे से दूरी बना ली। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। उधर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बने बागी गुट ने तो खुद को ही असली टीएमसी बताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह और बैंक खातों पर भी दावा पेश किया और चुनाव आयोग के सामने खुद को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस बताया है। हालांकि ममता बनर्जी का गुट इस दावे का लगातार विरोध कर रहा है और उसे पूरी तरह खारिज कर चुका है। अब सवाल सिर्फ कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने का नहीं रह गया है, बल्कि मामला टीएमसी के नेतृत्व, संगठन और भविष्य की दिशा तक पहुंच चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का नेतृत्व है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति है और अब बीच में अभिषेक बनर्जी की यह खुली चुनौती पूरे विवाद को और बड़ा बना
बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि क्या बागी नेता अभिषेक की चुनौती स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौटेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या टीएमसी की यह अंदरूनी लड़ाई और गहरी होगी? क्या चुनाव आयोग के सामने चल रही असली टीएमसी की लड़ाई पार्टी को और कमजोर करेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या अभिषेक बनर्जी का ये दांव बगावत को रोक पाएगा या फिर इससे राजनीतिक टकराव और तेज हो जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का अंदरूनी संकट अब खुलकर सामने आ चुका है। अभिषेक बनर्जी की यह चुनौती सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पार्टी के भीतर चल रही सत्ता और नेतृत्व की लड़ाई का खुला ऐलान माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बागी नेताओं का अगला कदम क्या होगा और क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।